बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स के इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। इस पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम आज निर्यात संवर्धन उपाय एवं नई आर्थिक व्यापारिक नीतियों के बारे में समझेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर फिरोज सुनवानी, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ से। तो चलो शुरू करते हैं। निर्यात संवर्धन उपाय एवं नई व्यापारिक नीतियों के समझने की कोशिश करते हैं। पहला हम समझेंगे कि निर्यात संवर्धन का अर्थ क्या होता है। निर्यात संवर्धन का असर सरकार की ऐसी नीतियों एवं सुविधाओं से होता है जिससे निर्यात में वृद्धि हो सके। यहाँ समझना होगा कि निर्यात के लिए किसी भी वस्तु का उत्पादन होना जरूरी है और उत्पादन के लिए उत्पादन तंत्र बेहतर होना भी जरूरी है। उत्पादन तंत्र से आशय उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधन एवं इसके साथ साथ इसमें उत्पादन उपरांत वस्तुओं के निर्यात होने तक आवश्यक सुविधाएं भी शामिल होता है। जैसे पहला अगर देखें तो बैंकों द्वारा कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना। दूसरा अगर देखते हैं तो कच्चे माल एवं पूंजीगत वस्तुओं के आयात शुल्क में छूट। तीसरा देखें तो निर्यात से प्राप्त आय में आयकर की छूट। फिर नेक्स्ट निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं के भाड़े में छूट। अन्य नगद अनुदान जो निर्यातकों को मिलता है वो होना चाहिए। निर्यात बाजार का विकास होना चाहिए। ये सुविधाएं निर्यातक को मिलनी चाहिए। भारत में निर्यात संवर्धन की आवश्यकता की अगर बात करते हैं हम, है ना, तो इसमें किसी भी देश जो निर्यात ज़्यादा करता है उसको विदेशी मुद्रा अधिक प्राप्त होता है। भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए व्यापार के क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाने की आवश्यकता है। आज विश्व के कुल निर्यात में भारत का हिस्सेदारी वर्ष अगर 15-16 में देखें तो मात्र 1.7% था, जो कि बहुत ही कम है। भारत को अपना विदेशी निर्यात बढ़ाना होगा, तभी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। अगर भारत को विदेशी मुद्रा की कम प्राप्ति होती है तो भारत स्वयं के बल पर विदेशी भुगतान हेतु विदेशी मुद्रा की व्यवस्था नहीं कर सकता। अब देखते हैं कि भारत में निर्यात संवर्धन की आवश्यकता क्यों है। तो हम कह सकते हैं कि पहला तो प्रतिकूल व्यापार संतुलन को ठीक करने के लिए। दूसरा अगर हम बोल सकते हैं विदेशी ऋणों के भार को कम करने के लिए, क्योंकि विदेशी ऋण का भुगतान हमको विदेशी मुद्राओं में ही करना होता है। और अगर हम बोले तो आत्मनिर्भरता के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं कि भारत में निर्यात संवर्धन हेतु सरकारी प्रयास को, तो इसको हम दो भागों में बांट कर देख सकते हैं। पहला वर्ष 1991 से पहले की निर्यात प्रोत्साहन नीति के रूप में। इसमें अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत पहला जो हम पॉइंट लें तो इसमें निर्यात में वृद्धि होती समितियों का गठन जो निर्यात बढ़ाने हेतु सुझाव दिए। जैसे कि पहला हम देखते तो 1962 में मुदालियर कमेटी। दूसरा देखते हैं तो अलेक्जेंडर समिति 1979 में इसका गठन हुआ। तीसरा अगर देखते हैं टंडन समिति जो 1980 में गठित हुई। फिर नेक्स्ट अगर देखते हैं तो आबिद हुसैन समिति जो 1984 में गठित हुआ। फिर रंगराजन समिति जो 1991 में गठित हुआ। ये सब के सब निर्यात प्रोत्साहन के लिए अपना सुझाव दिए हैं। दूसरा अगर देखते हैं निर्यात वृद्धि हेतु संस्थाओं की स्थापना, जैसे निर्यात विकास परिषद, व्यापार विकास अथॉरिटी, निर्यात संगठनों का फेडरेशन, भारतीय पैकिंग संस्थान, निर्यात आयात बैंक आदि
इसके अंतर्गत आते हैं। और हम बात करते हैं तो अग्रिम लाइसेंस तथा शुल्क से छूट, ये भी एक प्रोत्साहन का ही अंग है निर्यात प्रोत्साहन हेतु। फिर नेक्स्ट अगर देखते हैं तो निर्यातित वस्तुओं का प्रचार, ये एक कमी है कि हम हमारे देश में जो निर्यात करते हैं उसका प्रचार नहीं होता, लेकिन कोशिश जारी है, सरकार अपने स्तर से व्यापार मेला के द्वारा इसका प्रचार करने की कोशिश करता है। अगर हम दूसरा देखें वर्ष 1991 के बाद की निर्यात प्रोत्साहन नीति को, तो 1991 के बाद भारत के व्यापार नीति को उदार बनाया गया तथा निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं, जिसमें पहला अगर हम बात करें तो भारतीय रुपयों का अवमूल्यन व्यापार में निर्यात को बढ़ाने के लिए जुलाई 1991 में किया गया है। दूसरा देखते हैं तो राज्यों को अधोसंरचना विकास हेतु विशेष फंड, यह फंड राज्यों की निर्यात आय में से दिया गया है। तीसरा की बात करें तो लाइसेंसिंग नीति को और उदार बनाया गया, जिससे अधिक लोग उद्योगों की स्थापना कर सके। फिर नेक्स्ट निर्यात जोन की स्थापना, यह स्थापना मुंबई, नोएडा, कोचीन जैसे बड़े जगहों में किया गया ताकि इन जगहों से कोई भी देश व्यापार कर सके। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना किया गया। फिर नेक्स्ट पूंजीगत वस्तुओं के निर्यात हेतु प्रोत्साहन योजना लाया गया। फिर नेक्स्ट अगर देखते हैं तो विदेशी विनिमय दर में परिवर्तनशीलता लागू किया गया, यह प्राप्त विदेशी मुद्रा को सीमा तक बाजार में बेचने हेतु लाया गया। फिर नेक्स्ट अगर देखते हैं तो ग्रीन कार्ड के अंतर्गत जो ऐसे निर्यातक है जो 100% निर्यात करते हैं और उनके संस्थाओं के लिए अन्य क्षेत्रों में उच्च प्राथमिकता मिल सके, इसलिए ग्रीन कार्ड योजना लाया गया। इसके अलावा भी भारत समय समय पर अपनी निर्यात नीति की घोषणा करता रहा है, जिसमें 2002 से 2007 की निर्यात नीति एक है, जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। जिसमें पहला अगर हम देखें तो निर्यात पर लगे मात्रात्मक प्रतिबंध को हटाया गया। दूसरा, कृषि उत्पाद निर्यात पर बल दिया गया। तीसरा, कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योग को प्रोत्साहन किया गया। फिर नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। फिर नेक्स्ट, भारतीय दूतावासों में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की गई। फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो रत्न एवं आभूषण उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया। फिर और अगर आगे देखते हैं तो विदेशों में बैंकों की शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई। इसके अलावा भारत सरकार ने 2015-16 से 2020 तक के लिए नई विदेशी व्यापार नीति की घोषणा किया है, जिसके अंतर्गत मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, कौशल इंडिया जैसे योजनाओं के माध्यम से निर्यात को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं भारत में निर्यात में धीमी वृद्धि के क्या कारण हैं। इसमें पहला आता है भारतीय परंपरागत वस्तुओं को विदेशी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। दूसरा अगर देखते हैं तो कीमत अधिक होना, भारतीय जो वस्तुएं हैं उसकी कीमत अधिक होती है। और नेक्स्ट बार देखें तो उसकी गुणवत्ता में भी कमी होती है। फिर नेक्स्ट भारतीय वस्तुओं के वस्तुओं की उपलब्धता मतलब भारतीय वस्तुओं के समान अन्य देशों के पास भी वस्तुएं उपलब्ध है, जिसके कारण भारतीय वस्तुओं की मांग कम रहती है। साथ ही साथ उसकी क्वालिटी भी और उसकी कीमत भी सही नहीं होता, इसलिए उसकी मांग कम रहती है। फिर अगर बात करें तो प्रचार की कमी है भारतीय वस्तुओं की। फिर बात करते हैं तो दूसरे देशों द्वारा संरक्षणवादी नीति अपनाई जाती है, जिससे भारतीय माल वहाँ बिक नहीं पाता है। ये इसके निर्यात में धीमी वृद्धि के कारण हम कह सकते हैं।
फिर हम आगे अगर देखते हैं भारत में निर्यात वृद्धि के सुझाव के बारे में, तो सुझाव क्या हो सकता है, इसको देख सकते हैं कि निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए, सबसे प्रथम तो ये जरूरी है। दूसरा अगर देखें तो वस्तुओं की उत्पादन लागत को कम किया जाए जिससे वस्तुएं सस्ती मिल सकें। फिर बात करें तो निर्यात विपणन में अनुसंधान को बढ़ाया जाए अनुसंधान को, ताकि दूसरे देशों में मांग अनुरूप निर्यात किया जा सके। फिर बात करते हैं अगर नेक्स्ट की, तो व्यापक प्रचार के साथ वित्तीय एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करना भी जरूरी है। किसको जरूरी है? निर्यातक उद्योगों को। फिर नेक्स्ट, निर्यात में विविधता लाना। विविधता लाने का मतलब हमको अपने वस्तुओं में विविधता लाना है, नए बाजार खोजना पड़ेगा, नए बाजार को खोज करना पड़ेगा जिसमें हम अपने माल को बेच सकें। अगर उपरोक्त अध्ययन के हम निष्कर्ष निकालें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी देश के निर्यात आधिक्य उस देश के आर्थिक विकास की सूचक होता है। भारत सरकार अपनी नीतियों से निर्यात में वृद्धि करने के उपाय कर रहे हैं, फिर भी अपेक्षानुसार परिणाम नहीं मिल रहा है। अतः दिए गए उपरोक्त सुझावों पर भारत सरकार को पुनः विचार करना चाहिए और आवश्यक सुधार करना चाहिए। दोस्तों, इस पीपीटी प्रेजेंटेशन में आज बस इतना ही। मैं आगे आप लोगों के लिए फिर से एक नया पीपीटी प्रेजेंटेशन लेके आऊँगा जिसमें मैं राष्ट्रीय आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या कैसे हम समझ सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।